सवाल मैं संदीप भाई से जानना चाहूंगा। संदीप भाई, विपक्ष के द्वारा सवाल किया जाता है कि 200 करोड़ 300 करोड़ जो विकास के नाम पे खर्च किए गए हैं वो विकास दिख नहीं रहा है। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि ये विकास है कहाँ छुपा के रखें इस विकास को? मैं आपको माध्यम से बोलना चाहता हूँ, विकास को देख रहे हैं तो जमीन में देखे हो, वो जमीन में आके देखे, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर तो विकास दिखेगा नहीं ना। खर्चे तो नीचे में, लोगों का काम नीचे में हुआ जहाँ हम रहते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ और मैं उनसे पूछना भी चाहता हूँ, हर एक सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे। आज के 4 साल पहले आपके पास टर्फ क्रिकेट था क्या? पूछो उनसे। आज के 4 साल पहले आपके पास नया बस स्टैंड था, वो तो बस स्टैंड बंद हो चुका है ना। यूज कर पाए क्या? आपने भी देखा, उनने भी देखा और हम भी देख रहे हैं। क्यों नहीं कर पाए? जो आरोप लगाते हैं वो बस स्टैंड चला नहीं पा रहे, वो गांव के अंदर की बस स्टैंड की बात कर। ये नया बस स्टैंड लगभग 28-29 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जो आप आंकड़े की बात करते हैं, मेरे पास पूरे आंकड़े, मैं आंकड़े में बता दूंगा। ये जोड़ लेंगे तो उनके पास आंकड़ा निकल जाएगा। गौशाला जो अभी आने वाले समय में कंप्लीट हो जाएगा, 4, 6, 8 महीना, साल भर के अंदर 5 करोड़ का गौशाला। जोड़ते जाइए आप सिर्फ जोड़ते जाइए, लेकिन जमीन में ना उनको बोलो ऊपर देख के बात नहीं करें। नया एनएसी बिल्डिंग 5 करोड़। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, बार बार ये बात आ रहा है, पार्किंग का बात आ रहा है, ये बात आ रहा है। एनएसी बिल्डिंग म्युनिसिपैलिटी का बिल्डिंग होगा, डेफिनेटली सर ने भी बताया कि प्रोसेसिंग बढ़ जाएगा। प्रोसेसिंग बढ़ने के बाद पार्किंग भी लगेगी कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हमारा खरियार रोड में आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई कि हमको एक ग्राउंड मिल पाए। तो ग्राउंड भी मिला जो बीच में मिला। लोगों का कंप्लेन होता है, हमारे घर के सामने गाड़ी मत रखो, ये मत रखो। तो बच्चे बड़े बुजुर्ग खेलने कहाँ जाए? मैं उनसे पूछता हूँ, खेलने कहाँ जाए? तो यहाँ पे कुछ व्यवस्था अटैच में हो जाए तो क्या बुरा है? तो ये सोच है हमारा काम करने का कि कोई हम स्कूल को तोड़ नहीं रहे। ये तो हो गया ना खत्म, एक पार्ट तो खत्म हो चुका है। कोई स्कूल में तो एनएसी चल रहा है क्या? बिल्डिंग था जो एनएसी द्वारा चलाया जाता था स्कूल, सरस्वती हाई स्कूल, अब काफी साल से बंद हो गया। उसके बाद तो इसको एनएसी हैंड ओवर किया गया। वर्तमान में तो कोई स्कूल ही नहीं। वर्तमान क्या है? पिछले मेरे ख्याल से 10-15 सालों से स्कूल नहीं है, 20 सालों से स्कूल नहीं होगा। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि स्कूल बिल्डिंग में पार्किंग बनेगा क्या? पहला तो ये गलत। आपको मैं बता दूं, लाइब्रेरी, ये जानते हैं लाइब्रेरी आज हमारा खरियार बने कितने साल हो गए? ये सोच क्यों नहीं पाते इस विकास को कि लाइब्रेरी क्या होता है? इनको मालूम होना चाहिए। लिटरेसी समझते होंगे उस चीज को। जहाँ पे लिटरेसी रहेगा वहाँ पे हमारा समाज, गांव निश्चित तौर पर उन्नति पे जाएगा। लाइब्रेरी क्या है? एक ज्ञान का भंडार है। जब तक हमारे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग यहाँ से नहीं सीखेंगे, नहीं ये नया चीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे, तब तक कैसे होगा? लाइब्रेरी का भी मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ। और ये 15 लाख का लाइब्रेरी। मंगल बाजार आज कितने सालों से मंगल बाजार, मेरा बाजार पर ही मेरा पैदाइश है। 50, 55, 70 हमारे खरियार में रहते हुए आज इन्हें सोचा क्यों नहीं एक बार भी कि वहाँ पे आ रहे सब्जी वालों की जो बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं कि छत के नीचे रहे। हमारी माताएं, बहनें, हम खुद या हमारे बुजुर्ग वहाँ सब्जी लेने जाते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसा भी हो, जब से हम आए हैं वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है। 19-20 कभी होता होगा खराब, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जब से हमारे आने के बाद वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा हमने करके रखी। ये हमारी सोच है ना कि हमारे बुजुर्ग, माँ, हमारे परिवार वहाँ पे जा रहे हैं, उनके ऊपर छत रहे, उनके नीचे पंखा रहे, धूप गर्मी में महसूस नहीं। 3 करोड़ की मॉडल मंगल बाजार है। टर्फ क्रिकेट ग्राउंड 1 करोड़ का। चौपाटी इन्होंने क्यों नहीं सोचा आज तक कि हमारे नगर में चौपाटी की दरकार है इतने सालों? ये अमाउंट भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो करोड़ों की बात करते हो, एक व्यवस्था भी जो बता रहा हूँ जो हमको दरकार है। एम्बुलेंस आज तक प्राइवेट वाले चलाए, हमको तो हमारा नाम तो नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार तो कर नहीं रहे हम, उसको भी गवर्नमेंट से अप्लाई किया। सर्व सुविधा युक्त चाहिए।
जो कि हमारे कुछ गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में आता है कि हमारा एम्बुलेंस दूसरे राज्य में नहीं जा पाता, जिससे असुविधा होता है। लोगों को 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार देने की दरकार नहीं है। नॉमिनल चार्ज होगा, कम होगा, फ्री होगा। ये जो एम्बुलेंस सर्विस की बात बोल रही हैं वो किस तरह का रहेगा? ये एनएससी के थ्रू में है, क्या है ये बिल्कुल एनएससी के थ्रू है, या हम हॉस्पिटल को हैंड ओवर कर देंगे। उस समय जब आएगा ये व्यवस्था बनाई जाएगी लोगों से मिलकर समझ के, कि लोगों को असुविधा नहीं होगी, आसानी से ये उपलब्ध हो पाए। स्मार्ट पार्क, आज गांव की आधी सेल्फी मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों की और बड़ों की, पूरा मनोरंजन करने जाते हैं स्मार्ट पार्क में, लगभग 1 करोड़। एक और मंगल बाजार वार्ड नंबर 4 में बनने वाला है, जो कि वहाँ के लोग कनेक्टिंग हो पाए, गांव के लोग कनेक्टिंग हो पाए। स्मार्ट पार्क है, तो उसका भी अमाउंट 1 करोड़ का है। वार्ड नंबर 13 में चले जाओ, वहां के लोगों को इतना दूर नहीं आना पड़े, वहां पे भी तो हमारे लोग हैं। हमारे लोग मतलब पूरा खरेवाड़ा हमारा है, समझ रहे हैं आप? वहां के लोगों को इतना दिक्कत नहीं, वहां पे हमारे वहां के छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जो भी इसका आनंद ले पाए, शांति से आराम कर पाए। स्विमिंग पूल 55 लाख का, ये सोचा क्यों नहीं आज तक? ये जोग नदी में डैम का बात करते, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन एक छोटा सी चीज 50-55 लाख का आज तक 50 साल में समझ नहीं आया। आप भी तो थे सरकार में, क्या पिछले 15 साल 25 साल जो लेना है ले लो, पिछले 5 साल ले लो, जो लेना है ले लो। आज सोचा क्यों नहीं? आज ये तो विकास है, और ये अमाउंट है मैं जो आपको बता रहा हूं, ये दोनों को अगर जोड़ लेंगे ना, इसकी गिनती ये कर नहीं पाएंगे। अभी फॉगिंग मशीन तो छोड़ दो, चलते रहेगा। आपको कल्याण मंडप वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 2-3 जो भी आ जाता है, लगभग एक बेहतरीन कल्याण मंडप जो हमारे स्टेडियम के सामने ही मल्टीपर्पज है, क्या उसमें पैसे नहीं लगे? लेकिन इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित, पार्किंग के साथ में हर गरीब आदमी का सपना पूरा हो जाएगा, कम पैसे या जीरो में, आने वाला समय के हिसाब से। लेकिन सामाजिक स्थिति को उत्थान करने के लिए 50 सालों में क्यों नहीं सोचा है? ये 1 करोड़, 2 करोड़, 200 करोड़ सोच रहे हैं। क्या गरीब आदमी का हक नहीं है वहां पे जाके शादी कर पाए? है कि नहीं? हम एक लिफाफा देने चले जाते होंगे मनोज भाई, 5 मिनट रुक के आ जाते हैं, कि उसका सपना हम पूरा कर लेते हैं क्या? कल्याण मंडप ने कहा आपको, मैं आहार सेंटर आप ले लो, ये विकास की बात करते हैं। हमने थाली भी बढ़ाई है, मील भी बढ़ाया, कि जो लोग आए 5 रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा लोग खा पाए। उसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूँ, पूरे उड़ीसा में घूम लो, पूरे उड़ीसा में घूम लो। खरियार एक ऐसा एनएससी है जो हमारे चेयरमैन के प्रयास, बिना भेदभाव, बिना जाति संप्रदाय के सोच के, कि हमारे वहां के लोगों को यहां तक आने में दिक्कत होगा, उनका रात के अगर सोए तो पेट भर के सोए, तो वो प्रयास वहां पे दिखा, जो पटरी के पार वहां पे भी 5 रुपए का खाना वहां बोलने से नहीं हो जाता है, अमाउंट से नहीं हो जाता है। मैं ये पूछता हूं, आज कुछ काम होगा तो पैसा लगेगा, पैसा लगे तो पैसा दिखेगा ना। जो ये अमाउंट की बात करें, 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, ये तो जमीन में ही है। आप खोजो ना, आप घर से निकलोगे नहीं, आप जाओ, वहां पे लिखा हुआ है बोर्ड में, और सब तो सरकारी नियम के हिसाब से होता है। मैं चैलेंज करता हूं, ये आपके मंच में आ जाए, हमारे आमने सामने बैठ जाए, मैं आज बिल्कुल चैलेंज करता हूं कि ये विकास कोई गलत बता दे लोगों के सामने में, जो आप बोलोगे मैं हार जाऊंगा। सस्ती राजनीति ना हमें पसंद है, ना हम करते हैं। भगवान तो है नहीं, छोटी मोटी त्रुटियां होते रहेंगी, आगे चल के और व्यवस्थित करेंगे, सबके साथ करेंगे, कोई चिंता वाली बात। एक बात बता दे रहा हूं, ये 4 साल के पहले 518 खंबे की कमी थी। ये हमने अपने मन से नहीं लगाया, मनोज भाई के घर के सामने लगा दो, कि बंटी भाई के घर के सामने लगा दो, कि संदीप भाई के सामने। सिर्फ हर वार्ड में पूछा, जहां अंधेरा था वहां उजाला किया। 1-2-4 कम हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, नहीं लगा होगा, हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी भरपाई। आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट से लाइट नहीं आता, हमने व्यापारी बुद्धि लगाया, कलेक्टर से परमिशन लिया, और जो एक्चुअल रेट है उसमें
जो भी रेट होगा, जो एक्चुअल रेट है, मैं आपको बता रहा हूं। भ्रष्टाचार करना था तो हम वहां नहीं कर लेते क्या भ्रष्टाचार? गांव को दरकार है 500 लाइट, इतने पैसे में हमने उस रेट में उस लाइट के रेशियो को बढ़ाया और उस लाइट को लोगों के लिए घर में लगाया। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और चैलेंज करता हूं मनोज भाई, आने वाले समय में मैं आपको बोलता हूं कि हम बैठेंगे और सामने में बैठा लेना, और ये विकास और ये अमाउंट अगर इसको गलत बता देंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे।